Uh, Good afternoon, everyone. First of all, I'm very grateful to all of you. It's a matter of great honor for me to be here. I'm very grateful that you invited me to speak to you all today. I hope it's fine if I speak in Hindi. If someone has a problem, then the neighbor can interpret or translate for that person. आज देश का बजट प्रेजेंट हुआ है. Obviously, we couldn't have expected much because it was a vote on account. So there isn't much that was there in today's budget. But पिछले 10 साल से हम लोग यूपीए का रूल देख रहे हैं, यूपीए का शासन देख रहे हैं. और इस शासन में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट्स, आई थिंक वी हैव द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड रूलिंग द कंट्री टुडे एज अ प्राइम मिनिस्टर. हार्वर्ड एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट्स हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं. क्या आप सब लोग खुश हैं आज की इकोनॉमी से? क्या आप सब लोग खुश हैं आज के बिजनेस एनवायरनमेंट से? हम लोग खुश नहीं हैं. तो जो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती थी दुनिया की, वो तो आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग. देन व्हाट इज इट दैट इज लैकिंग? आज किस चीज़ की कमी है इस सरकार के अंदर? मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि अरविंद जी, आपसे बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक पॉलिसी. ही सेज यू शुड डिफाइन योर इकोनॉमिक पॉलिसी इन 2 words, दैट आर इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, ईमानदार राजनीति. तो पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार में आपको सारी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमिक्स तो दिखाई दी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी थी, वो कमी थी ईमानदार राजनीति की. ईमानदार राजनीति नहीं थी, इसलिए वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती थी. कहने को बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते थे, लेकिन वो पॉलिसीज़ कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती थी. दूसरी चीज़, कई पार्टीज़ कहती हैं, कई सरकारें कहती हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं. सरकारें कभी विकास नहीं करती, लोग विकास करते हैं. लोग बिजनेस करते हैं, लोग धंधा करते हैं. विकास उससे होता है. जनता, आप लोग विकास करते हैं. जो इस हॉल के अंदर लोग बैठे हैं, आप लोग विकास करते हैं. सरकार का काम क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट? आई थिंक समय आ गया है जब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि सरकार का काम क्या है. मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे किसी भी तरह की कृषि हो, सरकार के 3 काम तो सबसे जरूरी हैं. एक है सुरक्षा देना, सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी. दूसरा काम है न्याय देना, जस्टिस. और तीसरा काम है भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार प्रशासन देना. आज अनफॉर्चुनेटली कोई भी पार्टी इन चीज़ों की बात नहीं करती. कोई पार्टी नहीं है जो कहती है हम नागरिकों को सुरक्षा देंगे. कोई पार्टी नहीं है जो कहती है हम न्याय देंगे, न्याय व्यवस्था देंगे. कोई पार्टी नहीं है जो कहती है हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे. पार्टियां कह रही हम विकास देंगे. विकास कहाँ से देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इफ द सिटीजन्स आर फीलिंग अनसेफ, इफ द सिटीजन्स आर अनसेफ, कैन देयर बी डेवलपमेंट? बिजनेस हो सकता है अनसेफ एनवायरनमेंट के अंदर? बिजनेस हो सकता है? अगर जस्टिस सिस्टम आपका क्रम्बल कर चुका है तो क्या बिजनेस हो सकता है? क्या डेवलपमेंट हो सकता है? अगर करप्शन ही करप्शन है चारों तरफ, तो क्या बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता है. आज कोई पार्टी बात नहीं कर रही है उन चीज़ों की. केवल आम आदमी पार्टी है जो पहली बार एक फ्रेश वो लेके आई है, जो बात कर रही है कि हम सुरक्षा देंगे, हम न्याय देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे. मैं बहुत सारे बिजनेसमैन, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. हालांकि हमारे तो छोटे मोटे, आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं. मेरे चाचा, मेरे ताऊ, वो तो छोटे से किराने की दुकान किया करते थे. मेरे दादाजी की एक कॉटन मिल थी, मेरे दादाजी की एक ऑयल मिल थी. और मैं देखा करता था कि एक छोटा सा इंस्पेक्टर आ जाए इनकम टैक्स का, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कमिश्नर था, एक छोटा सा हमारा इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत पतली कर देता है. क्यों? कोई गुनाह किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने? कोई गुनाह किया बिजनेसमैन ने? 24 घंटे बिजनेसमैन तपता है, 24 घंटे मेहनत करता है, और वो क्या, बिजनेसमैन अपने लिए पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है और इतनी चैरिटी करता है, अपने परिवार को पालता है. कोई गुनाह तो नहीं करता. लेकिन हमारा सिस्टम जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया गया है कि एक छोटे से छोटा इंस्पेक्टर आके भी डरा के चला जाता है हम लोगों को.
अब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जब हम बात किया करें, हर बिजनेसमैन को एक चोर की नज़र से देखा जाता है, इसने कुछ चोरी कर रखी है कि नहीं है? एक ऐसे देखा जाता है इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। और जैसे आपका बिजनेस अगर बढ़ता है तो इसका मतलब और ज़्यादा शक पैदा होता है इनकम टैक्स में और टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और ज़्यादा आपकी स्क्रूटनी शुरू होती है। तो हर बिजनेसमैन ने ये कर रखा है भाई 10% 15% से ज़्यादा अपना टर्नओवर मत दिखाओ, ज़्यादा दिखा दिया तो ये टैक्स वाले और ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे। मुझे लगता है इस देश के 99% लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं, 99% लोग अपने शांति से धंधा करके बच्चों को पालना चाहते हैं, पर वो एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है। जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट किया गया है कि लोगों को बेईमानी करनी पड़ती है। इफ़ गिवन अ चांस, आई थिंक 99% ऑफ द पीपल वुड लाइक टू डू बिजनेस ऑनेस्टली। दिस हैज़ टू चेंज, इसको बदलना पड़ेगा। आप लोग देश के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप लोग देश के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इसको हमें एनकरेज करना है। तो मोटे मोटे तौर पे 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, इसको सारे को रिविजिट करके जो जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बिजनेस करने में, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और दूसरा ये, हमें प्रोएक्टिव बेसिस पे ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि बिजनेस को एनकरेज किया जा सके, ना कि डिस्करेज किया जा सके। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरा 1.5 महीने व्हेन आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, माय एक्सपीरियंस विद ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन दिल्ली। ट्रेडर्स, दिल्ली के ट्रेडर्स जो हैं, वैट को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर रखा है उन्होंने, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किया हुआ है। सो आई हैड नंबर ऑफ ट्रेडर्स डेलीगेशंस हु केम एंड विजिटेड मी। तो ट्रेडर्स आते थे, अपने सुझाव लेके आते थे कि सर ये वाला फॉर्म गलत है, ये वाला इसको चेंज किया जा सकता है। रादर देन टेलिंग देम कि यस वी विल कंसिडर इट, आई यूज टू इमीडिएटली कॉल माई वैट कमिश्नर एंड हिज टीम एंड आई फ्रैंकली, मेरे को तो सब कुछ आता नहीं, मुझे तो वैट नहीं आता, मुझे तो इनकम टैक्स आता था। तो आई यूज टू कॉल देयर टीम एंड आई यूज टू आस्क देम कि भाई ये कह रहे हैं, अब आप बताओ ये क्यों नहीं हो सकता। And they would discuss it amongst themselves and we would take the decision on the spot. And I'm very happy to tell you that on the spot, we appointed a very good person as VAT Commissioner, very progressive person as VAT Commissioner. On the spot हम लोगों ने कई सारे फॉर्म्स दिल्ली में एबॉलिश कर दिए। वैट कमिश्नर खुद कहते हैं हाँ सर ये AR फॉर्म, एक AR1 फॉर्म होता है, कि AR1 फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही रख रखा है, अननेसेसरी, वी एबॉलिश दैट फॉर्म। फिर एक कंपोजिट स्कीम थी कोई जिसकी 50 लाख लिमिट थी, उसने कहा 1 करोड़ टर्नओवर कर, 1 करोड़ कर देते हैं। 1 करोड़ करते ही दिल्ली के 70% ट्रेडर्स को रिलीफ मिल गया। उसी तरह से इंडस्ट्री वाले, एंड देन आई कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द ट्रेडर्स इन दिल्ली एंड आई वाज सो हैप्पी। उन ट्रेडर्स ने कहा कि सर हम आपके काम करने के तरीके से इतने खुश हैं। मैंने कहा भाई मेरा 4000 करोड़ का इस बार डेफिसिट है दिल्ली का। उन्होंने कहा सर हम जाएंगे, हम अपने अपने बाजार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक एक दुकान पे जाएंगे और हम जाके आपके लिए टैक्स इकट्ठा करके लाएंगे, आपको अपने इंस्पेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हम जनता को इन्वॉल्व करें, अगर हम सिग्नल, एक पॉजिटिव सिग्नल भेजें, तो मुझे लगता है कि सारा देश मिलकर प्रगति कर सकता है। लेकिन अगर हम ये इंस्पेक्टर राज और ये लाइसेंस राज जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता, ये केवल एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम है। उसी तरह से मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट्स की ट्रेनिंग की। देयर आर 29 इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिल्ली, उन सब के मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। आई वॉज शॉक टू हियर एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जो 15 साल से दैट इंडस्ट्रियल एरिया हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, वहाँ पे अभी तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, बिकॉज नो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड। और जानबूझ के ऐसी पूरी कंडीशन की हुई है, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्रियलिस्ट इज विलिंग टू सेट अप हिज इंडस्ट्री देयर। एक और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो सरकार का काम क्या है? सरकार ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था की हुई है कि इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने की बजाय इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने इलेबोरेट प्लान बनाया कि किस तरह से आप किसी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सर वहाँ पे ना तो सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो लोग इंडस्ट्री चला कैसे रहे हैं समझ में नहीं आता है। तो हमने उनके साथ बैठ के प्लान बनाया कि किस तरह से सबसे पहले वी हैव टू टैकल द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू, वो कहते हैं सर अगर आप मेट्रो लाइन को वहाँ तक खींच देंगे तो हम लोगों का धंधा इम्प्रूव। सो वी मेड एन इलेबोरेट प्लान विद देम, लेकिन उसके पहले सरकार गिर गई। आई होप सरकार दोबारा आएगी तो वी विल गेट अ चांस टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स।
I want to make a categorical statement here that the government has no business to be in business. The business should be left to the private sector. सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए, सरकार को गवर्नेंस करनी चाहिए, बिजनेस सारा प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। और सरकार का जो आज इंटरफेरेंस है, मतलब एक छोटी सी दुकान के ऊपर भी 31 इंस्पेक्टर आते हैं, दैट हैज़ टू स्टॉप। ये इंस्पेक्टर्स को तो मैंने उन्हीं लोगों को कहा है, अभी जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ट्रेनिंग की थी, मैं कहा जी आप ही बैठ के मेरे को सजेस्ट करो कि कौन कौन से फॉर्म रिडंडेंट हैं, वी कैन डू अवे विद देम, कौन कौन से प्रोसीजर्स रिडंडेंट हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स रीडिफाइन किए जा सकते हैं। सो द गवर्नमेंट शुड हैव वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, and Aam Aadmi Party is completely against license Raj and Inspector Raj, and we want to revisit the entire system. We are not against capitalism, but we are against crony capitalism. हमें दुख होता है जब 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद के एक हफ्ते के अंदर 6,000 करोड़ का बेच दिया जाता है। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको तो डेकॉइटी कहते हैं, उसको तो बंद करना है। So there is a very small section of industrialists in our country who are not really industrialists or businessmen. They are actually looting the country. हम उनके खिलाफ हैं, हम आप सब लोगों के खिलाफ नहीं हैं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहाँ से होगा? आप सुबह सुबह मेरे घर आओ, लंबी लाइन लगी होती है मेरे घर के बाहर नौकरी मांगने वालों की कि जी मेरे को नौकरी दिला दो, मेरे को सरकारी नौकरी। मैं कहाँ से नौकरी दिला दूँ? मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो आप लोग दोगे। तो मैं उनको बार बार कहता हूँ भाई थोड़ा सा टाइम दो, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को इनकरेज करें, ट्रेड को इनकरेज करें, ट्रेडर्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी दिल्ली के अंदर, तो अपने आप सब लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। दूसरी, अभी कुछ ट्रांसपोर्टर्स आए मेरे पास, उन्होंने बताया जी बम्बई से हमारा ट्रक चलता है, दिल्ली तक आता है, उसके अंदर 23% कॉस्ट रिश्वतखोरी की होती है। सो आई थिंक द करप्शन डिसएडवांटेज दैट यू फेस इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर भ्रष्टाचार दूर होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल कम डाउन वेरी ट्रेमेंडसली। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हमारा एक वॉलंटियर बता रहा था, वो एक ढाबे पे चाय पीने जाता है। उसने कहा जी मैं अभी पिछले हफ्ते जब चाय पीने गया, वहाँ पे वो 8 रुपये की चाय देता था पहले, उसने 6 रुपये की चाय कर दी। तो उसने पूछा भाई 6 रुपये की कैसे कर दी? कहता है जी पिछले हमेशा हर महीने मुझे पुलिस को इतना पैसा देना पड़ता था, पिछले महीने पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया, तो मैंने अपनी चाय की कॉस्ट कम कर दी। मुझे लगता है अगर रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, एंड आई थिंक आवर प्रोडक्ट्स विल बिकम मच बेटर इन इंटरनेशनल मार्केट। सर मुझे लगता है एक तो वी नीड टू हैव अ स्टेबल टैक्स रिजिम, सिंपल लॉज, वी नीड टू रिड्यूस लिटिगेशंस। हमारा जस्टिस सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जुडिशियल सिस्टम इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जानबूझ के उसको इनएफिशिएंट रखा हुआ है। इट डजंट नीड रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम और जजेस अपॉइंट कर दें और कोर्ट्स अगर खोल दें, और जो 20-20 साल तक केसेस लटक रहे हैं, अगर वो 6 महीने में 1 साल में अगर केसेस ख़त्म होने लग जाएं, आई थिंक दैट वुड मच बेटर इम्प्रूव एफिशिएंसी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो अननेसेसरी लिटिगेशन करती है कई सारी, अभी हम लोग रिविजिट कर रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने कहा भाई दूसरी पार्टी ठीक ही कह रही है, उसको मान लो। मेनी केसेस वी हैव विड्रॉन फ्रॉम द कोर्ट। तो अगर हम ये अननेसेसरी लिटिगेशन ख़त्म कर दें, सो इन द एंड आई वुड ओनली से दैट आई फील यही हम लोग जब बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, इंडियंस डू सो वेल, पर अपने देश के अंदर अगर एक छोटा सा धंधा शुरू करना हो तो सरकार मतलब नाक में दम कर देती है। दे डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। सो आई थिंक वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। इफ वी इम्प्रूव गवर्नेंस, आई think the business would also improve, and I'm very sure that India can actually become a superpower, because जो दिमाग इंडियंस का है मुझे लगता है वो दिमाग आप लोगों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी आम आदमी पार्टी अभी 1 साल पहले ही बनी है, हमारे में 100 कमियां हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ गड़बड़ हो सकती हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ़ है जी। हम देश को, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं। वी वांट दिस कंट्री टू बिकम, हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं। और आज यहाँ पे मेरा आने का मकसद है आप सब लोगों को इनवाइट करना उस नए भारत के निर्माण के लिए। मेरा आज यहाँ आने का मकसद है कि आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन ये सर्कल है, आप बाहर बैठ के हमें गालियाँ देते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ जॉइन अस।
प्लीज़ कम इनसाइड द सर्कल, टेल अस व्हाट टू डू। हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है कि सारी दुनिया की अकल हमारे अंदर है, हमें बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि अगर हम सारे लोग मिल जाएं तो हम इस देश को बदल सकते हैं। सो माई पर्पज़ इज़ टू इन्वाइट यू ऑल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, जो एक उम्मीद की किरण जागी है। एक और चीज़, ये लोग कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती है, कि मीडिया में चल रहा है आजकल कि हमें गवर्नेंस नहीं आती। सर पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 2-3 उदाहरण दूंगा, हमने काम तो बहुत किए हैं 1.5 महीने के अंदर, उन कामों की लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, जितने काम हमने किए हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज़ादी के बाद किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 1.5 महीने के अंदर इतने काम किए हों तो मुझे बता देना, पर फिर भी 2-4 उदाहरण आपको देता हूँ। 5 साल से कहा जा रहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट तो होना ही चाहिए, वाई आर वी शाइंग अवे? द डिमांड फॉर एन ऑडिट डज नॉट मीन दैट वी आर रेजिंग सस्पिशन, बट ऑडिट शुड टेक प्लेस, दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। तो 5 साल से कह रहे थे ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता, कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही थी। हम लोगों ने 5 दिन में ऑडिट ऑर्डर करके दिखा दिया और कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। अभी मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने के अंदर कटिंग एज पे द करप्शन हैज कम डाउन वेरी सब्सटैंशियली। 65 साल में जो करप्शन ये लोग कम नहीं कर पाए, 1.5 महीने के अंदर अगर हमने 20%, 30% करप्शन भी कम करके दिखा दी, कोई छोटी बात नहीं होती। और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक स्टोरी आई थी 4 दिन पहले, वो कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे दलाल भाग गए हैं, और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। अभी बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों, उसी स्टोरी के अंदर था, सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी में था कि अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई हैं पिछले 1.5 महीने में, और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। मुझे तो समझ नहीं आता ये गवर्नेंस होती क्या है। थैंक यू सो मच।